हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यार, मैंने सुना है मैरी कॉम ने एक अच्छा ही बयान दे दिया जो कि इतना बुरा हिट जाके हुआ है। जो कि फेमिनिस्ट बंदी है उनकी तो जली पड़ी है। जो बंदे कहते थे कि ऐसे फेमिनिस्ट को सपोर्ट ना करें वो खुश हुए पड़े हैं। उनके माहौल बना पड़ा है भाई इतना खतरनाक कि वो अभी कह दो तुम फटाके फोड़ते हैं, इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। देखो, वीडियो तो मैं किसी और के ऊपर बनाने वाला था, लेकिन मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि अभी टॉपिक अच्छा चल रहा है तो व्यूज के लिए हम भी थोड़ा रोना धोना करते हैं। पहली वीडियो रोना धोने से स्टार्ट करते हैं। एंड भाई प्लीज सब्सक्राइब दिस वीडियो चैनल एंड देखते हैं भाई कैसी होने वाली है। तो शुरुआत की मैं रोना धोने से करूंगा। सच बताऊंगी तो शादी किया, मेरा अर्निंग से सब कुछ मिल गया, 1 रुपया भी नहीं देना भी शुरू करने के सपोर्ट करना। तो मेरे पास बिना मूर्ति के नॉलेज से मैंने अंदर एक ओल्ड टिन डब्बा में 10,250 रख। इस वीडियो के पहले पक्ष एंड दूसरे पक्ष, भाई दूसरे पक्ष मुझे बहुत ही प्यार लगता है। कहते हैं पुराने कपल बहुत ही प्यार वाले होते थे, उनका अगर तुम प्यार देखो तुम्हारी ये आवाज छूट जाएगी, तुम उनसे सच्चा प्यार सीखोगे। और पहले की पिक्चर देख के सच्चा प्यार पता भी चलता था कि विदाउट कपड़े राम तेरी गंगा मैली कैसे हो रही है। तो इसी को आगे देखते हैं। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है मैरी कॉम का। अब इसके ऊपर कई बंदे आके बोलेंगे कि देखो बहन, अगर जब आदमी कमाता है तो लेडीज का हक होता है, ऐसे लेडीज कमाए तो आदमी का हक होता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उसने तेरे करियर अपना करा है। मैंने सुना था कहीं किसी प्रकार से कि उन्होंने इसके लिए अपना करियर छोड़ा था। देखो, मैरी कॉम को मैं शुरुआत से नहीं जानता था, क्या पता कुछ मेरी मिस्टेक रही होगी। एंड लेकिन जब जानने लगा मुझे इतना जज्बा आया कि मैंने कहा मैं किस लड़की को मुक्का मार दूंगा, लड़ मैरी कॉम की तरह। पर ऐसा नहीं हो पाया, उल्टे हम ही हमारी बहन से पिट चुके हैं। तो पर उसके बाद भी हमको लगा मैरी कॉम कुछ करेगी भाई। एंड फिर बाद में जाके पता चला भाई ये भी फेमिनिस्ट निकली। इनका अफेयर सुनने के बाद मुझे खुद फील हो रहा है भाई शिट, क्या हो रहा है इस दुनिया में। मतलब जहां पे पहले बंदे एक्सपोज हो रहे थे वहां एक ऐसी ओल्ड हैग ऐसे एक्सपोज हो रही है, और जो भी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में रह चुकी है। अब और देखते हैं भाई। और दूसरी वाली तो भाई उनकी क्या ही बात करूं मैं, वो तो वैसे ही टॉप लेवल। आजकल देखो किसी बंदे बायोपिक बन रही है, which is not a bad thing, it's great। लेकिन जो बंदा जिंदा है तो उसे बायोपिक कैसे बना सकते? समय भाई प्रेडिक्टेड बिफोर, मतलब उन्होंने पहले कह दिया था कि बायोपिक भाई बना ही क्यों रहे हो, क्योंकि जिंदे बंदे बायोपिक अच्छी लगती नहीं, क्योंकि वो क्या पता आगे जिंदगी में जाकर कुछ ऐसा कांड कर बैठे जिससे तुमको पता चले कि भाई बायोपिक के नाम पे बायोपिक है ही नहीं है। एंड फिर बाद में जाके हक दे आगे जिंदगी में। ये अब भाई मुझे सच में लग रहा था कि ये ऐसा ना हो जाए, क्योंकि पहले बहुत बायोपिक बन चुकी हैं। नरेंद्र मोदी के ऊपर बनी पड़ी है, अब आगे जाके जिंदगी में क्या कर रहे हैं लोग, अब हेट कर रहे हैं ना कर रहे। मैरी कॉम के ऊपर बनी है, 2-3 और इनके ऊपर बनने वाली है, बन चुकी, क्या पता भाई, मैं समझ नहीं आया। भाई बननी चाहिए तो राहुल गांधी के ऊपर कि बंदा हार के भी कैसे हर बार जीत सकता है। Of course, my husband is always supporting me. Think it's a real champion is my husband. ये फर्स्ट ऑफ ऑल वो पहली इमेज थी जो कि मैं तुमको दिखा रहा हूँ, जिसमें ये हमको पता चला। एंड ये हमने देखा कि जब बंदी सच में प्यारे में होती है ना, वो आपको एक्सेप्ट करती है आप जैसे हो। एंड उसने जितनी मेहनत करी उस टाइम देखती है, क्योंकि वो आपका करियर का पीक था, वो बंदे नहीं पहुंचाया था। जैसे जैसे आप आगे जाते हैं आपको लगता है कि हमारा हस्बैंड में दम नहीं है, हम इतनी बड़ी बॉक्सर है लेकिन वो हमारे साथ कुछ कर ही नहीं पा रहा, तो हम दूसरे को चूज करेगी, तो वो दूसरी वाली है। रुपया भी नहीं कमाया, लड़की का कमाए खा के बेट इतना कमा के सब कुछ दिया, सब मेरा। Of course, यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया जज में इसको बुलाया क्यों था। वो बेइज्जती करवाने के लिए, अपने करियर के टॉप पे पहुंचाने के लिए। देखो ये बंदी, सॉरी, इस कोर्ट में बुलाया इसलिए जाता है कि वो आपकी कुछ बातों को ऐसी हैं जो टेम्परेरी आपकी वॉशिंग करती रहे। लेकिन भाई ये तो बंदी आके इतना वॉश करके चली गई खुद को कि लोगों को ट्रांसपेरेंट दिख रही है वहां पे जाके कि हाँ मैंने अपने बंदे के साथ ऐसा किया है। मुझे तो पता है, इसका डिवोर्स हुआ है, उसके साथ 2 अफेयर भी चल रहे हैं। मैरी कॉम सही में बॉक्सिंग की किंग के साथ अफेयर भी किंग निकली। देखो इस वीडियो को देख कर मैं बकचोद हूँ, लेकिन तुमको एक पॉइंट ऑफ व्यू वाली बात बताता हूँ, तुमको बहुत ही अच्छी लगेगी। ये बात आपने बहुत जनों सुन रखी होगी एंड बहुत जनों ने आपको बता रखी होगी, लेकिन ये बात रियल फैक्ट पे आधारित है। जिस टाइम लेडीज प्यार करने पे आते हैं, उनका प्यार होता है दिखाती नहीं, वो मतलब उनका प्यार इस तरीके से होता है, वो आप पे गुस्सा करेंगे, वो आप पे चिल्लाएंगे कि आप गलत जगह ना जाओ, वो आपसे प्यार करेंगे, लेकिन वो उनका प्यार कुछ अलग होता है। उनका मुझे आइडिया नहीं कि देखो अभी तो मेरी जिंदगी में कोई है नहीं, मेरी मदर है, वो मुझे मारती पीटती है, उनका प्यार ऐसा ही दिखाने का है। एंड एज अ मैन मैं तुमको सही बताऊं, अगर बंदा सही में प्यार में आ जाए और वो चाहता है कि हाँ कुछ ऐसा, मेरी वाइफ, मेरी बहन, मेरी सिस्टर, उनका प्यार अलग होता है सबका। लेकिन अगर उनको चाहे कि वो बनाना चाहता है और फिर वो अपने आप को जिस प्रकार से घिसता है ना बंदा अपने आप को, उतना
मुझे नहीं पता लेडीज घिस पाती होंगी, क्या पता बहुत सी घिसती हों, मतलब घिसने का मतलब वो नहीं, वो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइस कर रहा है बंदा अपनी तरफ से कि उसको कुछ हो जाए। और मैंने बहुत से केसेस पढ़े हैं जहाँ पे लड़का अपनी बंदी को बहुत ही पढ़ा लिखा के IAS IPS बना रहा है, लेकिन फिर बंदी कहती है तुम मेरे लायक नहीं हो, इसलिए मैं छोड़ के जा रही हूँ तुमको, अब मैं दूसरे शादी करूंगी। और जिसने जो इतना सब उसको बना के यहाँ तक पहुंचाया है उसकी फिर कोई नहीं होता। कहते हैं ना हर कामयाब शख्स के पीछे एक लेडीज का हाथ होता है, वैसे ही हर कामयाब बेटी या बहू या फिर वाइफ के पीछे किसी न किसी मर्द का हाथ होता है, या तो वो बाप होता है, बेटा होता है, या वो ससुर होता है, या फिर उसका वो हस्बैंड होता है। अलग अलग लेवल के हिसाब से अलग अलग वो चलता रहता है, पर वही है कि आप उस एफर्ट को पहचानो ना पहचानो, ना आगे जाके आप उसको अप्लाई करो ना करो, फिर एंड में अगर वो आपके एफर्ट को मान ही नहीं रही तो वो वेस्ट ऑफ मनी गया। फिर एफर्ट मनी नहीं, वेस्ट ऑफ पूरी आपकी एज चली गई उसमें, खतरनाक। मैरी कॉम ने आगे वो बात कही तो है, लेकिन वो उसमें ये नहीं समझ बैठी कि इससे उसकी इम्पैक्ट पे, उसकी लाइफ पे, उसकी प्रीवियस लाइफ पे जो उसने अफेयर किया वो नॉर्मल सामने नहीं आते, लेकिन अब आने लगे हैं। एक्सक्यूज मी, Yes. 6,40,90,000 ये बैंक बैलेंस है मेरा। शाहरुख खान लगने लगा हूँ अब तो तुम्हें मैं। तो ना जल्दी काम निपटा लो, घर जाके आई डोंट नीड मैन वाले स्टेटस भी तो लगाने। रियली अब मुझे फील हो रहा है कि अगर वो फुटबॉल में अपना करियर बना लेता तो ये मैं गारंटी कहता हूँ मैरी कॉम उसको जिंदगी में कभी नहीं छोड़ती। एंड तो शुरुआत में उसको धिक्कारती, मेरे बच्चों को नहीं संभाला, मेरे साथ ये करा, मुझे बॉक्सिंग नहीं कर पाई, लेकिन उसका करियर बन जाता ना मैरी कॉम उसी के साथ अब तक उसके साथ रहती, वो बंदी छोड़ती नहीं उस बंदे को। एंड वही बात आता है हमारे सामने कि हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, और वो आदमी मानता कि मेरे पीछे मेरी बंदी का ही हाथ था। और हम सब लोग भी उसको हाथ फैला के कहते हैं टोनी स्टार्क है हम यहाँ के, आप बस हाथ फैला खड़े हो जाइए, आपका भाव बनने के लिए मैरी कॉम आ रही हो। लेकिन ऐसा नहीं है, अब मैरी कॉम हाथ फैला के टोनी स्टार्क नहीं कहीं और की कुछ और रेसलर बन जाएगी, जिसमें आगे पीछे उसके पहला एक्स था, दूसरा एक्स था, फिर तीसरा बाइसेप पे, चौथा बाइसेप, फिर कंधे पे, फिर सर पे, अभी तो एक्स और आते जाएंगे। और मैं सुना मैनेजर भाई कोच के साथ अंडर स्पोर्ट छोटे उसके साथ भाई तो अच्छा ही काम कर रखा है। उनका कहना है कि आप पैसे भी नहीं कमाते थे। ये बात भी ठीक है, मेरे के साथ इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाने के कारण जॉब नहीं किया और बच्चे थे तो संभाला मैं, तो पैसा भी नहीं कमाया। ये बात सुनकर बुरा नहीं लगता? अच्छा तो नहीं लगा, नेशनल टीवी पे नहीं बोलना चाहिए था ये सब। सो अब पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखे तो आदमी भी सही है, वो लेडीज भी सही है। अब देखो हम कुछ नहीं कह सकते, पर ऐसा हम आदमी है, आदमी को कम समझ सकते हैं। उस बंदे ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा वो बता रहा है। एंड ऐसा लेडीज होगी जो फेमिनिज्म है और जिसमें मैं एक सो कॉल्ड ऑकवर्ड बकरी का नाम लूंगा, वो तो ज्यादा ही सुविधा क्या आएगी। वो देखना एक अपनी रील उछालेगी, इसमें बार बार जाके उछालेगी कि उसने सही किया, अगर वो ऐसा ना करती तो इसके साथ क्या होता, लेकिन वो उसने साथ दिया, जब वो खाया पिया वो करा, उसकी देखना आएगी। एंड सो कॉल्ड साइक्लो क्या चूतियापंथी जो कुछ उसने कर रखी है साइकोलॉजी में समझ में नहीं आता, उसके आधार पर वो बकरी पागल ऑकवर्ड जो भी बकरी वो आके आपको ऐसा ज्ञान चिपक जाएगी इससे कि ब्रेन वॉश होना स्टार्ट हो जाएगा कुछ महिला मित्र का जो कि अंडर एज होंगी। एंड वो बाद में जाके हमको कुछ बनना है पर अपने हस्बैंड का यूज लेके, जस्ट लाइक यूज एंड थ्रो। अब हम क्या ही बोल सकते हैं भाई, हमारे तब तक कुछ हुआ भी नहीं। पर हाँ ऐसी एक चीज ये कि लड़की भाई गांव की होनी चाहिए, समझ गए। हाँ या फिर हाँ फिर कहते हैं ना कि लोग हाँ भाई रॉयल्टी कहाँ है प्यार में, रॉयल्टी जो भी जो नाम है, पर अब यही बात है वो ये आता है ना। शादी किया, मेरा अर्निंग से सब कुछ मिल गया, 1 रुपया भी नहीं कमाया। कौन होता है ये लड़का? लड़की का कमाए खा के बेच सकता है। देखो इस पर मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूँ एज बकचोद इंसान। अब क्या बोलूं मैं इसमें, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आता है। देखो बंदे ने सुनील छत्री बनने से पहले ये थोड़ी तो सुनील छत्री है, वो था पहले मतलब प्रो लेवल का प्लेयर नहीं बना था। मुझे रिकमेंडेशन उनका मिला था 2023 चॉइस में, जब मुझे पता चला था वो सुनील छत्री इंडिया का टॉप फुटबॉल प्लेयर है। उसके ऊपर वीडियो बना रखे, जाकर देख सकते हो। एंड फिर मुझे जाकर पता चला कि हाँ है अच्छे चलो वो है। मैंने सुनील छत्री को अच्छा मान रखा था, विराट कोहली के थ्रू पता चला था कि उनकी पोस्ट में आते थे। जब मुझे जाके देखे कि हाँ सुनील छत्री है कोई, सेम मेरी कॉम का मुझे पिक्चर के थ्रू पता चला। अगर तुमको सुनील छत्री की कहानी सुननी है ना, या तुम उनकी माँ के पास जाओ, मुझे नहीं पता है नहीं रही, या फिर उनकी तुम वाइफ के बहन के सिस्टर के पास जाओ, वो तुमको रियल कहानी बताएंगे कि सुनील छत्री को प्रो फुटबॉल प्लेयर बनने में कितना टाइम लगा था, उन्होंने कितनी घिसाई की थी अपने अंदर, कितनी जगह से रिजेक्ट हुए, कितनी जगह पे जाए होंगे, उन्होंने मेहनत नहीं छोड़ी। पर वो बात ये थी उनकी वाइफ
इस क्या पता थी नहीं थी ऐसे प्रो फील्ड में, तो उन्होंने ये मुकाम हासिल कर लिया। सेम इनके लिए पति ने वो इसलिए छोड़ी क्योंकि उनके बच्चे थे, उनको संभालने थे, इसलिए इनका ख्याल रखना था। घर पे एक तरीके से मेड वाइफ जो होती है उस तरीके से होना था, तो वो बन गया, लेकिन बंदा रियल में मेड ही बन के रह गया, जिसको रिकॉग्निशन मिली ही नहीं अब तक। कोई भी करा लेता है, अपनी बहन को सब ये करा लेता है, पर अपनी वाइफ को कराना सिर्फ एक पति काफी है शादी के बाद, जो आपको हर चीज से जिता दे। पहली वाली बैकफायर है, दूसरी वाली क्वीन है। सही में 2 लेडीज हैं एंड दोनों ही अपनी लाइफ की कहानी बता रही कि अपने हस्बैंड के चक्कर में कहाँ से कहाँ पहुंच गए, लेकिन वो ये अब दोनों की कहानी डिफरेंट मेथड में, एक ने अफेयर किया, दूसरे ने पति पे विश्वास किया। अब यार हम कौन होते हैं, हम तो सिंगल लौंडे हैं। I was living with her for 18 years. What am I having? अभी मेरा घर देखो। I'm staying in the rented house in Delhi. अब कौन कहता है कि आदमी कभी गरीब नहीं रह सकता, तो होता है अगर वो अपनी वाइफ को सक्सेसफुल बना दे अपनी पूरी ईमान मेहनत से, लेकिन उसके बाद भी वो उसको रिकॉग्निशन ना मिले तो वो गरीब ही रह जाता है। तो बंदे ने साबित कर दिया। और मैं कंजरा वीडियो छोटी बनाने की सोच रहा था, पर वीडियो दोबारा से लंबी हो गई। भाई मैं ज्ञान बड़ा फैलता हूँ। Married, we have 3 kids, but still not saying I love you. अरे भाई मैं अब समझ गया उसने गलती ये की कि उसने बच्चे कर लिए इतनी जल्दी। अगर वो बच्चे ना करता तो वो अपने फील्ड पे दोनों अपने अलग अलग करियर ध्यान देते। मैं कारण सही कह रहा हूँ। मुझे जो चीज लग रही है अभी के तौर पर, भाई बंदे ने प्यार में सिर्फ बच्चे कर पाया, आगे लाइफ ना बढ़ा पाया। अगर वो बच्चे ना करता तो ये अपनी एक अलग लाइफ बनाता फुटबॉल की, वो अपनी कैरियर बनाती बॉक्सिंग में, एंड दोनों के फिर बाद में जाके बच्चे होते हैं ना, उनकी जिंदगी अच्छी चलती। पर वो ये बंदे ने पूरा ध्यान ही भाई बंदी पे ठोक दिया कि मैं इसी के लिए जीऊंगा मरूंगा। एंड बंदे ने कहा भाई तू जी तो मेरे साथ चुका है, अब मर बा तू कहीं और जाके। मेरी कॉम बोली कि सारे पैसे वो कमाती थी, घर पूरा वो चलाती थी, उसका पति कुछ नहीं करता था, बस दिन भर फुटबॉल खेलता था। क्या ड्रीम लाइफ है भाई, मुझे चाहिए ये लाइफ। इस बंदे का अलग ओपिनियन, तो हम कुछ नहीं कर सकते। एंड इसमें ज्यादा ज्ञान ना दे तो हम वीडियो यही खत्म करते हैं कि भाई हम तो मैरी कॉम के पति हैं नहीं, ना ही हम उनकी तरह कुछ सोच सकते हैं। क्या पता उसने अपने आदमी क्या वो, तुमने क्या बताऊंगा, तुमने कभी कॉर्न साइड पे जाके ऐसी कॉर्न पे है ना, कॉर्न स्वीट कॉर्न वाले पे तुमने जाके कुछ सर्च किया होगा, जिसमें तुमने देखा होगा चीट वाला एक सेक्शन आता है, उसमें बताते हैं वो कि उसकी पति का ये रह जाता है, फिर उसकी पत्नी का वो हो जाता है। और रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में ये मैटर करता है। सो भाई ये वीडियो खत्म होती है। एंड बकचोदी चैनल था, इसमें कुछ देखो मैं प्योर बकचोद हूँ, मैंने अपना कंटेंट पूरा ध्यान से देखा है। एंड सॉरी उसमें देखा है मैंने कि मैं कभी भी ज्ञान वाली बात करता हूँ तुमको अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैंने अब पूरा पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा कि भाई बकचोदी में ज्ञान देंगे। अब जो मेरे मुंह से निकलेगा उल्टा सीधा, उसके लिए सॉरी, वो मेरा मन से नहीं, वो मेरी फ्लो में निकल रहा है, तो उसको आप हटा सकते हैं। ज्ञान वाली बात वो आपको रखना है, ना रखो आपके ऊपर। एंड यहाँ पे वीडियो खत्म होती है। प्लीज बताना आपका ओपिनियन क्या है दोनों ऑप्शन में से, क्योंकि मेरा ओपिनियन तो मैटर ही नहीं करता। एक अकेले बंदे क्या ही करेगा जब पूरी ऑडियंस यहाँ पे चिल्ला रही है सिर्फ व्यू के लिए। हम तो मैंने इसमें बहुत अच्छी बात बताई है, कृपया करके सीखें उनको। एंड प्लीज अपनी वाइफ को इतना ना पढ़ाएं कि एंड में जाकर वो आपको धोखा दे दे, तो उनको इतना ही पढ़ाएं कि बाद में एक एग्रीमेंट साइन कर लेना कि हाँ अगर तू मुझे डिवोर्स दे रही है तो कम से कम जो मैंने पैसे जिस पर ठोके मुझे दे के जाए। एग्रीमेंट साइन होना जरूरी है। और हाँ अगर बॉक्सिंग में ऐसी हो फिर वो कह दे मैं छोड़ने वाली हूँ, उससे पहले एग्रीमेंट साइन करा तू कि एग्रीमेंट साइन कर तेरे लिए मैंने यहाँ से यहाँ तक की हरकत की, अगर तुमने उसके बाद में डिवोर्स दिया तो मुझे 1 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए तो तुझसे मैं लेके ही रहूँगा, मैं एलिमनी लूंगा उल्टा, क्योंकि मैं कमाता नहीं। सो प्लीज साइन योर एग्रीमेंट केयरफुली। और ये वीडियो बनाई गई आप लोगों के उन्नति विकास के लिए कि आप मैरी कॉम के हस्बैंड की तरह गलती ना करें। एंड मैरी कॉम के हस्बैंड को नमस्ते। और कुछ भी मेरी इस बात में उल्टा सीधा निकला हो तो मुझे माफ करें, क्षमा करें।